नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले आज रीजनिंग सेट 6 के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा वो बताइए आप। तो देखिए, स्पाइडर, इंसेक्ट, आउल के क्या होगा वो बताइए। ए ब्लाइंड, टू फ्लाई, थ्री बर्ड या फोर नाइट। तो जिस तरह से ये स्पाइडर स्पाइडर एक इंसेक्ट है, स्पाइडर एक इंसेक्ट है, उसी तरह आउल आउल क्या है, आउल एक बर्ड है। आउल क्या है, एक बर्ड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थ्री बर्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर्स फॉर द गिवन अल्टरनेटिव 11, 13, 32। 12 का क्या होगा वो बताइए। ये आपको नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, 11 यहाँ दिया हुआ कितना, 13, 32। ठीक है, अब 11 से 13, 32 कैसे लाइएगा। अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा, 11 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 1 to 1 आएगा। ठीक है, क्यूब करके देखिए, क्यूब करके देखिएगा तो कितना 1 3 3 1 आएगा। ठीक है, यहाँ चाहिए 1 3 3 2 चाहिए। तो एक अगर 1 प्लस 1 खुद से ऐड करते तो कितना आएगा, 1 3 3 2। उसी तरह क्या है, ये 12 है, ये 12 है। अगर 12 का क्यूब लगाया, 12 का क्यूब लगाएंगे कितना आएगा, 1728। कितना आएगा, 1728। उसके बाद क्या करना था, प्लस 1 जोड़ देना था। तो प्लस 1 जोड़िए कितना आएगा, 1729। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1729 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर्स लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स का क्या होगा वो बताइए। ये आपको लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए, ए दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ, सी दिया होता है। ए से सी आया, ए से सी आया, मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्लस 2 लेटर बढ़ा। यहाँ कितना बढ़ा, प्लस 2 लेटर। तो डब्लू दिया हुआ, यहाँ डब्लू दिया हुआ, डब्लू से अगर प्लस 2 लेटर बढ़ेगा, डब्लू से अगर प्लस 2 लेटर बढ़ेगा तो क्या आएगा, तो यहाँ वाई आएगा, वाई आएगा। तो वाई देखिए एक ही ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2YZ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। चॉप, स्लिट, क्लिप्स या स्लाइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, क्रिप्स करेक्ट आंसर है। तो क्रिप्स मतलब क्या होता है, जो एक पतला सा साउंड रहता है, जो छोटे छोटे वर्ड निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्स बोलते हैं। बाकी सब चॉप, स्लिट्स और स्लाइसेस, ये क्या है, ये एक तरह का कटिंग है। छोटे छोटे पीस मतलब कट करते हैं ना, चाहे वो खाना का हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ सिस्टर लिख लीजिए। अब बताइए कौन सा अलग है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 डिफेक्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर्स इन द डिक्शनरी। आपको ये वर्ड दिया हुआ उसको अरेंज करना है डिक्शनरी के हिसाब से। 1 बिलियंस, 2 बाइफरकेट्स, 3 बिलेटरल या 4 बिलेरियम। तो देखिए, इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आए कि आपको अरेंज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले एक बार ऑप्शन जरूर ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ। देखिए, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, आप काम कीजिएगा कि आप अरेंज कीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि सेम सेम रहता तब आप काट सकते थे। ठीक है, तो देखिए आप डायरेक्ट अरेंज कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या है, बी आई है, बी आई है, बी आई है, बी आई है। ठीक है, फिर एल है, एफ है, एल है, एल है। ठीक है, तो देखिए पहले एल आता है या पहले एफ आता है, तो पहले एफ आता है, पहले एफ आता है मतलब 2 आएगा।
सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद देखिए क्या आएगा, फिर बी एल है, एल है, एल है, उसके बाद देखिए क्या है, एल है, ए है, आई है। तो पहले क्या आएगा, एल ए आई में सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा यानी कि 3, फिर क्या आएगा, फिर आई आएगा, फिर क्या आएगा, आई आएगा मतलब 4, और लास्ट में क्या 1, मतलब 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, 2 3 3, तो करेक्ट आंसर क्या है, 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, choose the correct alternative from the given ones that will the complete the series n z o y p x q w r v। तो बताइए आगे क्या होगा वो बताइए। अब ये आपको दिया हुआ लेटर सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, एन, पहला वर्ड क्या दिया एन, फिर क्या दिया हुआ ओ। तो देखिए एन से ओ आया, एन से ओ आया मतलब यहाँ +1 लेटर बढ़ा, ओ से पी आया, पी आया मतलब यहाँ पे +1 लेटर बढ़ा, पी से क्यू आया, पी से क्यू आया मतलब यहाँ पे +1 लेटर बढ़ा, क्यू से आर आया +1, आर से +1 बढ़ाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ +1 +1 +1 +1 का सीरीज चल रहा है। तो आर से +1 बढ़ाइए तो क्या आएगा, एस आएगा, क्या आएगा, एस आएगा। तो एस देखिए एक ही ऑप्शन में है, एस एक ही ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, एस यू करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3.5 7 10.5 14, तो आगे बताइए क्या होगा। ये आपको नंबर सीरीज से दिया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ दिया हुआ 3.5, यहाँ दिया हुआ 7, तो 3.5 से 7 लाना, तो क्या कीजिएगा, यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ दो चीज़ हो सकता है, या तो इंटू 2 किया होगा, या तो 3.5 से जोड़ दिया होगा, दो चीज़ हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक कीजिए आपको पता चल जाएगा। अगर 7 को अगर इंटू 2 करेंगे, 7 को अगर इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, कितना आएगा 14, जबकि दिया है कितना 10.5 दिया हुआ, 10.5 दिया हुआ, ठीक है। तो आपको 7 से, यानी कि ये नीचे वाला पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, ऊपर वाला ही देखिए। तो 7 से 10.5 लाइएगा तो कितना बढ़ा, तो आप बोलिए कि यहाँ 3.5 बढ़ा, कितना बढ़ा 3.5, उसके बाद 10.5 है, यहाँ 14 लाना है आपको, तो यहाँ कितना बढ़ा, तो आप बोलिएगा यहाँ 3.5 बढ़ा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको 3.5 3.5 3.5, तो आपको पता चल गया कि 3.5 का सीरीज चल रहा है। तो नेक्स्ट क्या बढ़ेगा, 3.5 बढ़ेगा, नेक्स्ट 3.5 बढ़ेगा, तो 14 और 3.5 जोड़िए कितना है, 17.5। तो ऑप्शन चेक कीजिए 4, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर रिमेम्स हिज बर्थडे इन बिफोर 5 मई, ठीक है। आर बोला कि मेरा बर्थडे है 5 तारीख से पहले, 5 मई से पहले। आर सिस्टर 5 मई से पहले इसका बर्थडे है, ठीक है, इसका पहले इसका बर्थडे है। फिर बोला आर आर सिस्टर रिमेम्स हिज बर्थडे इन आफ्टर 3 मई। आप बोला कि आर सिस्टर बोले कि नहीं 3 मई से बाद है, यानी कि 3 मई का बाद है, तो यहाँ लिखे 3 मई, ठीक है। ऑन विच डे ऑन मे इज हिज बर्थडे। अब बोला कौन सा डे में उसका बर्थडे होगा, तो बोला क्या बोला, उसका सिस्टर बोली कि 4 के बाद है। अब ये बोला कि मेरा 5 से पहले है, यानी कि एक दिन बचा क्या है, बीच में 4 बचा, तो क्या होगा 4, यानी कि 4 ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, इफ 2 + 3 + 5 = 30, 3 + 6 + 4 = 72, 5 + 6 + 2 = 60, देन 5 + 0 + 4 = बताइए कितना होगा वो बताइए आप, ठीक है। तो अगर 2 + 3 + 5 कीजिएगा, यहाँ दिया हुआ 8%, अगर यहाँ जोड़ दिए तो आएगा 10, जबकि चाहिए आपको 30, जबकि आपको चाहिए 30। अगर हो सकता है 3 से इंटू किया होगा, तो खुद से 3 से इंटू किया होगा खुद से। सेकंड चेक कीजिए, यहाँ दिया हुआ 6, यहाँ दिया 4, तो कितना हुआ 10, 10 और दिया हुआ कितना 3, मतलब 13। उसके बाद क्या करना था, जोड़ देना था। उसके बाद क्या करना था कि 3 से इंटू कर दिया था, तो 3 से इंटू कीजिए तो 39 आएगा, जबकि दिया हुआ यहाँ कितना 72। तो मतलब ये पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा। सेकंड तरीका देखते क्या है, अगर ये प्लस है, ठीक है, अगर ये प्लस का मान लीजिए इंटू साइन होगा तो
2 × 3 कीजिए कितना आएगा, 2 × 3 कीजिए कितना आएगा 6 आएगा, इंटू 5 कीजिए कितना आएगा 30 आएगा, इंटू 5 कीजिए कितना आएगा 30 आएगा। सेकेंड चेक कीजिए 3 है, यहाँ कितना है 4 है, तो 3 × 4 कीजिए कितना आएगा 12, 3 × 4 कीजिए कितना आएगा 12, 12 फिर इंटू 6 कीजिए कितना आएगा 72, तो दिया हुआ 72। ठीक है, 3 चेक कीजिए 5 6 जगह कितना हुआ 30, फिर इंटू 2 की जगह कितना हुआ 60, तो यहाँ दिया हुआ 60। उसी तरह 5 और इंटू 4 की जगह कितना आएगा 20 आया, फिर इंटू 0 की जगह कितना आएगा, तो 0 आएगा, कितना आएगा 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 3 यानी कि 0 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गाउल is written as IQYP. How is frog written in that code language? आपको ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ है। तो देखिए आपको ये दिया हुआ GOWN ये लेटर में दिया हुआ, तो और ये भी लेटर में दिया हुआ, ठीक है। तो लेटर में दिया हुआ, तो देखिए कि लेटर बढ़ रहा है या घट रहा है वो चेक कीजिए। तो देखिए जी से आई आया, तो कितना बढ़ा लेटर, तो आप बोलिए यहाँ बढ़ा +2 लेटर, ठीक है। ओ से क्यू आया, यहाँ पे +2 लेटर बढ़ा। डब्ल्यू से वाई आया, यहाँ पे +2 लेटर बढ़ा। एन से पी आया, मतलब यहाँ पे +2 लेटर बढ़ा, ठीक है। यानी कि +2 का सीरीज चल रहा है। उसी तरह एफ से अगर +2 लेटर बढ़ाएगा, तो क्या आएगा एच आएगा। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर से अगर +2 लेटर बढ़ाएगा, तो क्या आएगा टी आएगा। तो टी वाला ऑप्शन देखिए, तो ये ऑप्शन भी खत्म, तो एक ऑप्शन बचा 1, यानी कि HTQM करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पर is written as 78 and pen is written as 70, how is owl written in that code language? ये क्वेश्चन भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए ये कोड किस तरह से दिया हुआ है, यहाँ PER यानी कि ये लेटर में दिया हुआ है, ये आपको नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट काम क्या रहेगा कि जो लेटर में दिया हुआ उसको आप नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए जो पी है एबीसी अल्फाबेट में कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा ये 16 नंबर में आता है। ई कितना नंबर में आता है 5 नंबर में आता है। आर कितना नंबर में आता है, आप बोलिएगा 18 नंबर में आता है, ठीक है। चाहिए आपको कितना 78, अगर जोड़ दीजिएगा, अगर जोड़िएगा कितना आएगा वो देखिए, तो आएगा देखिए यहाँ आएगा 8 और 6 कितना हुआ 8 और 6 जोड़िएगा कितना 14 और 5 जोड़िएगा कितना है 19, मतलब 9, ठीक है। 1 2 और 1 मतलब 3 आया। और आपको चाहिए कितना 78, आपको चाहिए 78, यहाँ आया 39। अगर इसको 2 से इंटू करते, कितना आएगा 78, कितना है 78, तो देखिए आ गया यहाँ 78। उसी तरह यहाँ पी है, पेन का चेक कीजिए, यहाँ पी दिया हुआ, तो पी का 16 होता है, ई का आता है 15 होता है, 5 आता है, और एन का आता है 14। उसके बाद क्या करना था, तीनों नंबर को जोड़ देना था। तो जोड़िए, देखिए यहाँ का 4 6 और 4 कितना हुआ 10 0 5 मतलब 15 आया। उसके बाद 1 2 और 1 3 आया 35। उसके बाद क्या करना था 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा 70। तो यहाँ देखिए 70 दिया हुआ है, यहाँ 70 दिया हुआ है। उसी तरह क्या दिया हुआ आउल है। अब आउल का कोड लिखिए, तो देखिए ओ कितना नंबर में आता, तो ओ बोलिएगा 15 नंबर में आता है। डब्लू कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिए 23 नंबर में आता है। और ये एल कितना नंबर में आता है, तो एल बोलिएगा आप 12 नंबर में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, तो आप बोलिएगा ये तीनों नंबर को जोड़ना था। तो तीनों नंबर को जोड़िए कितना आएगा, 12 है 3 2 5 और 5 मतलब 10 है 0 2 1 3 1 4 और 1 5 कितना है 50 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना था 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 100, तो 100 ऑप्शन चेक कीजिए 2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 200 करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे दिया हुआ है, कंप्लीट द फिगर में है क्वेश्चन। तो देखिए ये आपको फिगर दे दिया हुआ, ये कटिंग पास मिसिंग है, तो बताना ये ऑप्शन से कौन सा करेक्ट होगा वो बताइए आप, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ये देखिए ये दोनों का देखिए और ये दोनों का देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा देखिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ पार्ट होगा जो ट्राइंगल होगा, यहाँ पे एक छोटा सा होगा ट्राइंगल होगा, तो ट्राइंगल वाला देखिए ऑप्शन यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम पुलिस ऑफिस रिप्रेजेंट सर्कल, करप्टेड रिप्रेजेंट ट्राइंगल्स एंड पोइट्स रिप्रेजेंट स्क्वायर और मैरिड्स रिप्रेजेंट रेक्टेंगल। तो क्या क्वेश्चन पूछा है वो देखिए, द एरिया रिप्रेजेंट्स अनमैरिड पुलिस ऑफिसर हु आर नॉट करप्टेड बट नॉट बट आर पोइट्स, ठीक है। पहले देखिए किसका पूछा हुआ देखिए, एरिया पूछा हुआ, अनमैरिड पुलिस ऑफिसर देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पुलिस ऑफिसर का सर्कल देखिए, तो यहाँ पी लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, पुलिस हुआ अनमैरिड का है क्या है, ट्राइंगल है, यहाँ मैरिड का है ट्राइंगल रेक्टेंगल, यहाँ अनमैरिड होगा, यहाँ पे अनमैरिड होगा, तो यहाँ पे लिखिए क्या होगा, यहाँ लिखिए अनमैरिड UN, ठीक है। उसके बाद क्या है, पुलिस ऑफिसर हो गया है, पोइट, तो बोला नॉट करप्टेड, देखिए नॉट करप्टेड कहाँ गया, देखिए करप्टेड क्या है, ट्राइंगल है, तो ये वाला पार्ट नॉट करप्टेड होना चाहिए, उसमें से बट आर पोइट बोला पोइट होना चाहिए, तो पोइट क्या है, पोइट क्या है, तो आप बोलिए पोइट स्क्वायर है, तो इसका अंदर में ठीक है, ये रहा इसका अंदर, और ये ब्लू वाला पार्ट में, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, तो आप बोलिए 4 कॉमन है, क्या कॉमन है 4, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 करेक्ट आंसर है, 4 ये 4 नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ब्लू आर रेड, ऑल रेड्स आर कप्स, सम कप्स आर रेड, सम कप्स आर ब्लू। ये आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए क्या है, ऑल ब्लू आर रेड, क्या बोले सभी ब्लू रेड है, यहाँ ब्लू लिखिए, ठीक है, ये रेड लिखिए, ऑल रेड्स आर कप, सभी रेड्स क्या है, यहाँ C लिखिए, ठीक है। अब देखिए अब स्टेटमेंट पढ़िए, क्या है स्टेटमेंट, सम कप्स आर रेड, क्या बोला, सम कप्स आर रेड, कुछ कप है वो रेड है, हाँ बिल्कुल है, कुछ कप है जो रेड है, बिल्कुल है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, ठीक है। सेकंड देखिए, सम कप्स, कुछ कप क्या है, ब्लू है, हाँ बिल्कुल है, कुछ कप ब्लू बिल्कुल है, तो ये सेकंड भी फॉलो कर रहा है, करेक्ट आंसर क्या होगा 3, बोथ कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क रहा, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा वो बताना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, मिरर इमेज से क्वेश्चन दे दिया है, तो देखिए आपको पता ही होगा कि मिरर इमेज का क्वेश्चन किस तरह से बनता है, जो राइट में रहता है वो आपका सामने रहता है लेफ्ट में, ठीक है। तो देखिए ये जो 3 ठो एरो है, ठीक है, ये सामने रहेगा, यहाँ बन गया, लेकिन ये सामने रहेगा इस तरह से, रहेगा इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन ख़त्म, ठीक है, और 3 ठो है, 3 ठो है। नेक्स्ट चेक कीजिए, ये जो हुक टाइप का है, हुक टाइप के ये साइड घुमा हुआ, तो ये
इस तरह से घूम जाएगा, ये साइड अपोजिट साइड। तो देखिए अपोजिट साइड वाला देखिए ये ऊपर चढ़ गया तो ये ऑप्शन ख़त्म, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों का हुक एक एक ये साइड में है, एक ये साइड में है। देखिए कौन साइड का ये हुक बनेगा, हुक कौन साइड का बनेगा, ये साइड का, ये साइड का बनेगा। तो ये अपोजिट इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, 1, यानी कि 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अपोजिट फेस ऑफ ई का अपोजिट बताना है, ठीक है। तो देखिए डाइस का क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से बनता है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। तो आप बोलिएगा ये दोनों में कॉमन है, ई है, ई है, दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ लिखिए ई और यहाँ लिखिए ई, ठीक है। अब इसको आगे मूव करें क्लॉकवाइज, तो यहाँ क्या ए, इसका नीचे लिखिए ए, ठीक है। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज मूव कराइएगा तो क्या आएगा, बी आएगा, तो इसके नीचे लिखिए बी। अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ क्या ई को अगर क्लॉकवाइज मूव करिए तो क्या है, ये क्या आएगा, एफ आएगा, क्या आएगा, एफ आएगा। उसके बाद नीचे लिखिए, फिर ये क्लॉकवाइज मूव करिए तो क्या आएगा, डी आएगा, यहाँ डी आएगा, ठीक है। तो देखिए ई दो जगह नहीं हो सकता, ई दो जगह नहीं हो सकता। तो देखिए क्या मिस हुआ वो देखिए, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, सी मिस है। देखिए सी मिस है मतलब सी इसका अपोजिट होगा। आप क्या बोला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अपोजिट मार्क्स विथ लेटर ई का अपोजिट पूछा है। तो ई का अपोजिट लेटर क्या है, सी है। ई का अपोजिट क्या है, सी है। तो करेक्ट ऑप्शन मतलब सी 1 करेक्ट ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।